नमस्कार, मैं एच के बारगे, ओएस पर्सनल डिपार्टमेंट, रतलाम डिवीज़न, पश्चिम रेलवे। आज हम ई ऑफिस में पार्ट फाइल को कैसे क्रिएट किया जाता है और पार्ट फाइल क्रिएट करने की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही पार्ट फाइल को काम होने के पश्चात उसको मेन फाइल के साथ कैसे अटैच किया जाता है यह भी सीखेंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। पार्ट फाइल क्या है? देखिए, पार्ट फाइल हमारी जो मेन फाइल है, उस पर हमने कोई केस पुटअप किया और केस पुटअप करने के पश्चात हमने हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर दिया। इसी दौरान कुछ और इस प्रकार के स्थिति उत्पन्न होती है कि हमें सेम फाइल पर केस पुटअप करना है और चूँकि हमें यह पता है कि हमने तो ऑलरेडी फाइल पुटअप कर रखी है और अर्जेंटली दूसरा केस पुटअप करना है, तो हम फिर जो हमारी मेन फाइल है उसकी एक पार्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उस पर केस पुटअप कर सकते हैं। पार्ट फाइल क्रिएशन के लिए ई ऑफिस में क्रिएट पार्ट नाम का टैब दे रखा है, इसके द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं। या फिर जो फाइल हमने सेंड की है, मान लीजिए इतनी फाइलें सेंड है और इसमें से हमें मान लीजिए कि ई ऑफिस की फाइल है, इसकी पार्ट फाइल क्रिएट करना है तो हम उसे यहाँ से सिलेक्ट करके क्रिएट पार्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है, हम सेंड बॉक्स में जाकर जो फाइल हमारे पास नहीं है हमने सेंड कर दी उसे सिलेक्ट करके क्रिएट पार्ट, ये देखिए आपको यहाँ टैब दिख रहा है क्रिएट पार्ट, इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली क्रिएट पार्ट फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए क्रिएट पार्ट फाइल। पहले आपको यहाँ मैं यह बताना चाहता हूँ कि पार्ट फाइल उसी फाइल की क्रिएट हो सकती है जो हमने सेंड करी हुई है किसी को। यदि कोई फाइल हमारी इनबॉक्स में है ऑलरेडी तो उसकी हम पार्ट फाइल क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे पास है, पार्ट फाइल क्यों क्रिएट होगी। तो हम क्रिएट पार्ट फाइल पे क्लिक करते हैं। ये आपको क्रिएट पार्ट का टैब दिख रहा था, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक फाइल फोल्डर दिखेगा। इसमें यहाँ पर आपको ब्राउज़ फाइल, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारे पास 4 फाइलें हैं जो कहीं ना कहीं हमने पुटअप कर रखी है, किसी अन्य अथॉरिटी को भेज रखी है। ये रिसिप्ट वाली फाइल है, हमने फॉरवर्ड कर रखी है। हम इसकी पार्ट फाइल क्रिएट करेंगे। इसे आप सिलेक्ट कीजिए। ये देखिए हमारी जो फाइल थी उसका रेफरेंस बाकायदा यहाँ से फाइल नंबर आ गया है। अभी इसे आप एडिट नहीं कर सकते, ये नॉन एडिटेबल है। आप डिस्क्रिप्शन को एडिट कर सकते हैं, आप रिमार्क्स को एडिट कर सकते हैं। मेरा यहाँ सजेशन है कि आप डिस्क्रिप्शन में चाहे तो ब्रैकेट में पार्ट फाइल लिख दें, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी हमें मान लीजिए ये देखना होगा कि पार्ट फाइल कौन सी क्रिएट करी, हम एडवांस सर्च में जाकर अगर डिस्क्रिप्शन के वहाँ पर पार्ट फाइल लिखेंगे तो सारी पार्ट फाइल आ जाएगी। और यूँ भी हमें यहाँ टॉप पे फाइल का नाम और सब्जेक्ट दिखता है, वहाँ पर ब्रैकेट में पार्ट फाइल रहेगा तो उससे क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि ये पार्ट फाइल है। ये हमें हमारी जानकारी के लिए ठीक है, ये आपकी स्वेच्छा पे है। अदरवाइज़ आप जो सब्जेक्ट है, जो डिस्क्रिप्शन है, जो रिमार्क्स है, आप वही रहने दीजिए। आप चाहें तो इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। फाइल नंबर आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बाकी दोनों चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पार्ट फाइल लिख दिया है। अब मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा। देखिए क्रिएट किया। क्रिएट करने पे देखिए जिस प्रकार से हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते थे उसी तरह से एक पार्ट फाइल क्रिएट हो चुकी है। ये एनपी है, ये सीपी है। अब देखिए मैंने जो पार्ट फाइल लिखा था ये ब्रैकेट में यहाँ आ गया। तो इन फ्यूचर मुझे यहाँ क्लियरली मेंशन हो रहा है कि ये मेरी ये मेन फाइल रिसिप्ट 2020 वाली है, इसकी ये पार्ट फाइल है। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम
अपने आप यहाँ पर एक पार्ट 1 भी दे देता है, फाइल नंबर के साथ में ऐड कर देता है। यहाँ तक का फाइल आपका प्रीवियस फाइल का है ये नंबर, और पार्ट फाइल उन्होंने जोड़ दी। ये मैंने सब्जेक्ट में अपने क्लियर रेफरेंस के लिए अपने लिख ली। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप चाहें तो सब्जेक्ट में लिखिए, न चाहें तो न लिखें, पर मेरे हिसाब से लिखना उचित रहेगा, सर्च करने में सुविधा होती है। अब पार्ट फाइल हमने क्रिएट करी और यहाँ पर जस्ट लाइक है मेन फाइल की ये कॉपी है, आप सेम वैसे ही डील करना है जैसे मेन फाइल डील करते हैं। आपको एक ब्लैंक फाइल प्रोवाइड करवा दी गई है पार्ट फाइल के नाम से। जब आप पार्ट फाइल को आगे भेजते हैं और पार्ट फाइल और मेन फाइल दोनों सेपरेट मूव हो रही होती है, हो सकता है कि मेन फाइल लौट के आ जाए, पार्ट फाइल आपकी कहीं गई है, एक आध दिन बाद वो भी रिटर्न होके आ जाए। अब हमारे पास ये होगा कि मेन फाइल और पार्ट फाइल। फिज़िकली हम क्या करते थे, जब फिज़िकल फाइल डील करते थे तो यदि कोई इस प्रकार से कोई हमें किसी फाइल की पार्ट फाइल बनाना होती थी तो हम उसे फाइल के साथ में वापस से अगर आने के पर टैग से पीछे की साइड में बांध लेते थे पार्ट फाइल को, ये इसकी पार्ट फाइल है इसलिए अटैच कर लेते थे। यहाँ पर भी हम पार्ट फाइल को मेन फाइल के साथ में अटैच कर सकते हैं। अटैच करने के लिए ये यहाँ पर अटैचमेंट का टैब दिया है। अब अटैचमेंट हमें, ये तो पार्ट फाइल है, मेन फाइल में अटैच करना है तो हमें मेन फाइल में जाना होगा और वहाँ से हम अटैच करेंगे। तो अटैचमेंट करने से ये होता है कि जब भी हमारी मेन फाइल कहीं मूव होगी, पार्ट फाइल उसके साथ ही अटैच रहेगी, वो भी इसके साथ मूव होगी। मेरा यहाँ एक सजेशन है, पहले तभी मैं बताता हूँ किस प्रकार से पार्ट फाइल अटैच करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पार्ट फाइल को अटैचमेंट के साथ में अटैच नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए हमने मेन फाइल में पार्ट फाइल को अटैच कर दिया और मेन फाइल पे कोई केस पुटअप किया और फिर सेंड कर दिया, तो ये आपकी पार्ट फाइल भी उसके साथ अटैच होके आगे मूवमेंट होती रहेगी। और इस बीच में अगर आपको कोई और फिर से वही स्थिति उत्पन्न हुई, कुछ केस पुटअप करना हुआ, तो आपको फिर पार्ट 2 बनाना पड़ेगी। तो इस प्रकार मेन फाइल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनते रहेंगे और आप उसको अटैच करते रहेंगे मेन फाइल के साथ। इससे अच्छा होगा कि पार्ट फाइल को हम हमारे इनबॉक्स में ही रहने दें या हम पार करके रख लें और इसको एज ए लिंक, पार्ट फाइल को एज ए लिंक अटैच कर लें मेन फाइल के साथ। तो उससे ये रहेगा कि हमें उससे एज ए लिंक, उसकी पूरा आपने देखा लिंक वीडियो मैंने आप बनाया था उसमें, कि एक जीरोक्स बन के उसके साथ अटैच हो जाती है। तो इन केस हमने मेन फाइल को आगे मूव कर दिया कहीं और इसी बीच कोई केस आता है, हमें पुटअप करना होता था, हम पार्ट फाइल को वापस अनपार करके उस पर केस मूव कर सकते हैं। और हमें इस प्रकार से एक मेन फाइल के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से नहीं बनाना पड़ेगा और एक ही पार्ट फाइल में हम काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको, ये मेरा सजेशन था, आप चाहें तो उसे अटैच करके फाइल के साथ रखिए और जितनी बार चाहें उतनी बार पार्ट फाइल क्रिएट कर लीजिए मेन फाइल की। अब मैं आपको बताता हूँ कि पार्ट फाइल जब लोड के आ जाती है तो किस प्रकार से उसे अटैच किया जाता है, और जो मैंने उदाहरण बताया कि लिंक करके रख लेना चाहिए वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये हमारी पार्ट फाइल थी, अभी हमारी मेन फाइल अभी लोड के आने वाली है। मैं जिनके पास अपन ने भेजी थी उनसे रिटर्न करवाते हैं इनको। और ये है, ये रही, इसे हम वापस अपने इनबॉक्स में हायर अथॉरिटी से रिटर्न होके आने वाली है हमारे पास। ये देखिए, रिफ्रेश कर लेते हैं हम। ये देखिए हमारी मेन फाइल, ये आई पास सेल मिसलेनियस रिसिप्ट 20T0 ये लोड के आ गई है। और इसी के साथ हमने जो पार्ट फाइल क्रिएट की थी, चूँकि हमने उसको कहीं फॉरवर्ड नहीं किया था तो कंप्लीटेड में ही रखी होगी, हम इसे ट्रायल के लिए किसी अथॉरिटी को भेज देते हैं
और वापस उनसे मंगा लेंगे तो हमारे इनबॉक्स में पार्ट फाइल भी रहेगी, मेन फाइल भी रहेगी। फिर उसे किस प्रकार से अटैच करेंगे ये देखेंगे। ऐसे रिमार्क्स दे दिया मैंने, टेस्टिंग ऑफ पार्ट फाइल। ये जिस अथॉरिटी को भेजा था हमने, आ गई उनके पास पार्ट फाइल। हाँ, उधर से उनके रिमार्क्स लेके वापस रिटर्न कर लेते हैं। ओके, हमने कहा था हम टेस्टिंग कर रहे हैं, वापस वो हमें सेंड कर देंगे। ये अब हमारा इनबॉक्स है। अब देखिए, ये हमारी मेन फाइल है, यहाँ पर ये आईपासेल मिसलेनियस रिसिप्ट 20 और ये हमारी पार्ट फाइल। अब सेम सब्जेक्ट की हमारे पास दो फाइल हो गए, पार्ट फाइल और मेन फाइल। अब हम मेन फाइल को खोलेंगे और पार्ट फाइल को उसके साथ अटैच कर लेंगे। क्या किया हमने, इनबॉक्स में हमारी जो मेन फाइल है उसे ओपन किया और यहाँ पर ये अटैचमेंट टैब, अटैचमेंट टैब मीन्स आप यहाँ क्लिक करेंगे तो फाइल एंड रिसिप्ट, आपको कोई फाइल या रिसिप्ट जो इंटरनल है, जो हमारी ई ऑफिस में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे अटैच कर सकते हैं। अटैच करने का एक ये है कि वो अपने मेन जगह से उठकर इसके साथ अटैच हो जाएगी और इस फाइल के साथ ही वन यूजर से अनदर यूजर तक के पास मूव होती रहेगी, आपके इनबॉक्स में नहीं रहेगी। लिंक में क्या होता था, हम इमेज अटैच होती थी और फाइल इनबॉक्स में रहती थी। यहाँ अटैचमेंट में अगर अटैचमेंट के थ्रू करेंगे तो ये फाइल अटैच हो जाएगी और वहाँ से इनबॉक्स से आप हट जाएगी। अभी हम पार्ट फाइल को जनरली अटैच करके रखते हैं। अभी मैंने दूसरा एक एग्जांपल टेस्टिंग किया था, अभी मैं अटैच करता हूँ पार्ट फाइल को। ये देखिए, ये पार्ट फाइल हमने जो क्रिएट की थी, ये इसे सिलेक्ट करेंगे और अटैच। पूछ रहा है क्यों अटैच करेंगे, तो कह देंगे इट इज़ ए पार्ट फाइल, जो भी रिमार्क्स आप देना चाहें। ये देखिए, एज ए पार्ट फाइल ये अटैच हो गई। जो अटैच होती है वो डिटेच भी हो जाती है। अटैच का ऑप्शन यहाँ दे रखा, डिटेच का यहाँ दे रखा। पूर्व में मैंने टेस्टिंग के लिए कुछ किया था, अगर हमें डिटेच करना रहेगा तो हम उसे, एक्चुअली डिटेच हो चुकी है वो। ये हमारी पार्ट फाइल अभी अटैच है, हम इस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब हमने इसे यहाँ अटैच किया है, फाइल नंबर है 49502। अब हम इनबॉक्स में देखेंगे कि फाइल यहाँ अटैच हो गई, तो इनबॉक्स में अब ये पार्ट फाइल है या नहीं है। ये देखिए, फाइल में चलते हैं, इनबॉक्स में आए अपन। देखिए, इनबॉक्स में वो जो पार्ट फाइल थी वो यहाँ अब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो इस मेन फाइल के साथ में अटैच हो गई और उसका सिंबल ये यहाँ पर है। ये देखिए, अटैचमेंट का सिंबल यहाँ, ये अगर आपको सिंबल दिखता है तो इसका मतलब समझिए इस फाइल के साथ या तो कोई फाइल अटैच है या कोई रिसिप्ट अटैच है। ये अटैचमेंट का सिंबल है। यहाँ पर ये पता चलेगा फाइल अटैच है। आप देखिए, यहाँ थोड़ा एक बार क्लिक करते हैं, क्या बोलता है अटैचमेंट पे। ये बता रहा है कि कौन सी पार्ट फाइल आपकी है, ये अटैच है। अब मैं इस फाइल को आवश्यकता पड़ने पर ओपन करता हूँ इनबॉक्स को, मेन फाइल को, और मैं इसे किसी हायर अथॉरिटी को सेंड कर देता हूँ। इस बीच में मुझे पुनः आवश्यकता आती है कि इमरजेंसी में मुझे कोई दूसरा केस पुटअप करना है, और ये चूँकि मेन फाइल मेरी जा चुकी है, पार्ट फाइल मैंने इसके साथ अटैच कर दी थी, वो भी जा चुकी है। अब मैं क्या करूं, मुझे नया केस पुटअप करना, तो मुझे फिर नई पार्ट फाइल क्रिएट करना होगी और फिर मैं पार्ट 2 करूंगा, फिर उसको पार्ट में अटैच करूंगा।
तो इससे अच्छा ये है, ये सिर्फ आपकी इच्छा पर डिपेंड करेगा कि हम पार्ट फाइल को एज ए अटैचमेंट अटैच ना करें, उसे देखिए यहाँ से डिटेच, जो चीज़ अटैच है यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, ये सिलेक्ट का ऑप्शन है, ये पार्ट फाइल है, और इसे डिटेच कर लीजिए। डिटेच करके मैं लिख देता हूँ रिक्वायर्ड। ओके, ये एज ए हिस्ट्री मेंटेन हुई है और एक्चुअली ये डिटेच हो चुकी है। यहाँ लिख दिया किस तारीख को डिटेच हुई है, क्यों करी थी, रिक्वायर्ड है। हम इनबॉक्स में देख लेते हैं एक बार। ये देखिए हमारी पार्ट फाइल आ गई। अब हम चाहें, मान लीजिए मेन और ये दो है, तो हम इस पार्ट फाइल को पार्क करके रख सकते हैं। पार्क हम पहले वीडियो देख चुके हैं पार्क फाइल का, किस प्रकार से पार्क करते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप वीडियो देख लीजिए पार्क फाइल वाला। अब हम मेन फाइल में क्या करेंगे, चूँकि हमारी पार्ट फाइल थी, हम चाहेंगे कि हमारी मेन फाइल के साथ में पार्ट फाइल का इमेज रहे, तो हम चाहें तो उसे एज ए इंटरनल फाइल लिंक कर सकते हैं। आपको मालूम है कि कोई फाइल लिंक की जाती है तो ओरिजिनल फाइल वहीं रहती है जहां वो होती है, इनबॉक्स में, और यहाँ उसकी एक इमेज अटैच होती है। ये सिलेक्ट किया, ये हमने पार्ट फाइल क्लिक किया, अटैच कर दिया। ये देखिए ये पार्ट फाइल हमारी एज ए लिंक, एज ए मिरर इमेज, एज ए डुप्लीकेट कॉपी, एज ए डिक्टो कॉपी, जो भी आप कहना चाहें, एज ए अटैच हो गई। आप क्लिक कीजिए, देखिए आपको दिखेगी आपकी पार्ट फाइल। ये देखिए हमने जो नोटिंग डाली थी, सीपी डाला था, इसमें रखा हुआ है। अब चूंकि हमने उसे अटैच नहीं किया है, या तो उसे पार करके रखा है या वो हमारे इनबॉक्स में ही है, ये रही। और आवश्यकता होने पर यदि कोई केस पुटअप करना हुआ तो हम इसी पार्ट फाइल पे उसे पुटअप कर देंगे। हमें उस मेन फाइल की और पार्ट फाइल क्रिएट नहीं करना होगी। तो प्रैक्टिकली जहाँ तक मुझे उचित लग रहा है यही है कि आप उसे अपने इनबॉक्स में रख लीजिए पार्ट फाइल को, या फिर पार करके रख लीजिए, और जब भी आवश्यकता उस पार्ट फाइल पे सेकंड केस मूव कर लीजिए। मैं यहाँ एक बात ये भी बताना चाह रहा हूँ, यानी मान लीजिए कि आपने कोई पार्ट फाइल क्रिएट करी है और आप उस पार्ट फाइल की पार्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, तो पार्ट फाइल की पार्ट फाइल कभी क्रिएट नहीं होती है, हमेशा मेन फाइल की ही पार्ट फाइल क्रिएट होती है। मान लीजिए यहाँ एक ये पार्ट फाइल अपन ने जो बनाई थी, और मैं चाहूँ कि मैं इसकी एक पार्ट फाइल क्रिएट कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। वह हमें सिस्टम उसकी परमिशन नहीं देता है, और हम पार्ट फाइल की पार्ट फाइल क्रिएट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट में ये पार्ट फाइल वर्ड यूज़ करवाया था। मान लीजिए ये तो आज एक फ़ाइल है, कई दूसरे मेन फाइल की हमने कोई पार्ट फाइल क्रिएट की, किसी तीसरी मेन फाइल की पार्ट फाइल क्रिएट करी। याद रखना एक दिन, 2 दिन, 4 दिन याद रखना संभव है, लेकिन धीरे धीरे हमारे को धीरे हो सकता है हम भूल जाएं। तो ये देखिए यहाँ एक एडवांस सर्च, मैं आपको इस स्टेप के बारे में जानकारी, एडवांस सर्च, आप इस पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, आपको फाइल रिसीव डिस्पैच काफ़ी है, हम फाइल की बात कर रहे हैं, फाइल, और यहाँ ये सब्जेक्ट, यहाँ हमने लिखा था पार्ट फाइल, ये लिख के हम देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए इसको करके मैंने सिलेक्ट डाल कर लिए सर्च कर लेते हैं। इससे क्या हुआ, मैंने मेरी मेन फाइलों की जो पार्ट फाइल बनाई थी वो डिटेल मुझे यहाँ दिख रहा है। तो अगर फ्यूचर में मुझे याद रखना हुआ या मुझे ढूंढना हुआ कि यार मैंने कौन सी पार्ट फाइल बनाई थी, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट में पार्ट फाइल लिख के करूँगा तो मुझे पार्ट फाइल के नाम से ये सर्च होकर आ जाए कि मेरे पास 2 पार्ट फाइल है। और दूसरा पार्ट फाइल वहाँ लिखने का एक सुविधा ये रहती है कि हमें यहाँ पर फाइल नंबर दिखता है, यहाँ तो पार्ट 1 लिखता ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट में भी क्लियरली पार्ट फाइल दिख जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि यार ये पार्ट फाइल है। तो इस प्रकार से पार्ट फाइल का उपयोग हमने देखा, अटैचमेंट का देखा, और आप
इसका उपयोग कीजिए। थैंक यू। नमस्कार।